हेलो लर्नर्स, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता में। आज की वीडियो में हम फोर्थ और फिफ्थ सर्विस कंप्लीट करेंगे, अपना बिजनेस सर्विसेज का फोर्थ और फिफ्थ टाइप, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज। ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि किस लिए यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो। अब ट्रांसपोर्ट में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पास में जाना है तो आप किसी रिक्शा, ऑटो का भी यूज कर सकते हो। कहीं आपको बहुत दूर जाना है तो बाय प्लेन आप जाते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए भी, ठीक है। बिजनेस के सर्विसेज में ये क्यों आता है? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चर करती है सामान को, प्रोड्यूस करती है गुड्स को, और वो जो गुड्स हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में तो लिमिट नहीं रहते ना, लेकिन वो जो गुड्स हैं वो ग्लोबली और भी जगहों पर पहुंचाए जाते हैं दूर दूर। तो किस चीज़ के थ्रू पहुंचाए जाएंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है और बाकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक भी सर्विस अगर इसमें से इन द एब्सेंस ऑफ ए सिंगल सर्विस, नो बिजनेस कैन कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। Transportation comprises freight services together with supporting and auxiliary services by all modes of transportation, that is rail, road, air and sea, for the movement of goods and international carriage of passengers. अब इसमें यही बताया हुआ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेट सर्विसेज, फ्रेट क्या होता है? किराया भाड़ा जो आप बोलते हैं एक तरीके से। फ्रेट सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसलिए यूज होता है एक बिजनेस में ताकि गुड्स का मूवमेंट हो सके, एक जगह से किसी दूसरी जगह पर गुड्स को इजीली पहुंचाया जाए। और कौन कौन से मोड्स इसमें यूज हो सकते हैं? रेल, रोड, एयर एंड सी, दैट मीन्स शिप। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द गुड्स। मतलब आपको गुड्स कितनी कौन सी जगह पर पहुंचाने हैं, कितने टाइम में पहुंचाने हैं, उस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड चुनते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो आप वैसे भी सब लोग जानते ही हैं, और हिंदी वालों को मैं बता देती हूँ, यातायात का साधन बोलते हैं ना, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस का मतलब बैरियर, जब किसी चीज के अंदर बाधा आना, दैट मीन्स हिंड्रेंस। तो जो प्लेस है, प्लेस के मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज पहुंचानी है तो वहां पर प्लेस यूटिलिटी है हमारी। तो उस प्लेस यूटिलिटी को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हमारा प्लेस का हिंड्रेंस दूर कर देता है। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन। जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है गुड्स, वहाँ से मतलब प्रोड्यूसर के पास से गुड्स जो है वो कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है। तो किसके थ्रू पहुँच रहा है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारा गुड्स है और कोई उसे अपने हाथ में ऐसे ही उठा के ले जाएगा, नहीं। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो कोई भी मोड हो सकता है ट्रांसपोर्ट का। We need to develop our transportation system to keep pace with the requirements of our economy. We need better infrastructure of roads with sufficient width and high quality. अगर हम थ्रू रोडवेज, मतलब रोड्स के थ्रू अगर हम कोई गुड्स पहुंचाते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो उसके लिए बोला हुआ है कि हमारा जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए, जिसमें कि विड्थ और जो हाइट है हमारी रोड की वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सो दैट रास्ते में ही आपका जो सामान है वो डैमेज ना हो। वी हैव फ्यू पोर्ट्स एंड दे टू आर कंजेस्टेड। ये प्रॉब्लम्स बताई हुई है, ये हिंड्रेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन के कंटेंट में। ओके, तो
अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स की, तो वही चीज़ है। सबसे पहली तो रोडवेज में अगर देखा जाए तो रोड्स इतनी अच्छी नहीं है हमारी, तो सामान का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर आप जहाज के थ्रू, अगर आप शिप के थ्रू कोई भी अपने गुड्स सेंड कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो गुड्स के जो शिप्स के पोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एंड व्यू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दिस सर्विस एज अ नेसेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग अ लाइफ लाइन टू अ बिजनेस सर्विस। तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है कि हमें ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री सबको भी काफ़ी एक्टिव रहने के लिए, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हिंड्रेंसेज आ रही हैं, इनको दूर किया जा सके। इन द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड, अगर आप एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर की बात करें तो मैसिव लॉसेज होते हैं प्रोडक्ट के। बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा गुड्स जो है वो रास्ते में ही डैमेज हो जाता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाती या फिर स्टोरेज नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देखिएगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप जो सामान पहुंचाते हैं, एक बिजनेसमैन है, अगर वो एक मैन्युफैक्चरर से अगर कंज्यूमर तक भी सामान पहुंच रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर सेम कंट्री के हों। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी दूसरी कंट्री का हो और जो कंज्यूमर है वो किसी और दूसरी कंट्री का हो, तो इस कंट्री से, वन कंट्री से सेकंड कंट्री तक को सामान पहुंचाया जा रहा है। तो अब कौन कौन से मोड्स हैं, मतलब किन किन वेज में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है आपका रोडवेज। रोडवेज दैट मीन्स आपकी जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, सड़कों के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। कैसे? अगर आपको कहीं आसपास ही सामान पहुंचाना है, मीन्स कुछ किलोमीटर्स तक ही पहुंचाना है, तो थ्रू रिक्शा, ऑटो, ट्रक एंड ऑल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं और सामान इजीली पहुंच सकता है। सेकंड है हमारा रेलवेज। रेलवेज आप जानते हैं, रेलवे मतलब हमारी जो रेल है जो पटरी पर चलती है, तो रेल्स के थ्रू भी आप सामान पहुंचा सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि कुछ रेल्स ऐसी हैं जो कि फिक्स्ड हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि वो गुड्स वाली रेल्स हैं, कि सिर्फ गुड्स ही पहुंचाया जाता है उनसे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है एयरवेज। एयरवेज तब यूज़ किया जाता है जब डिस्टेंस और थोड़ा सा बढ़ जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाना है, तो आप एयरवेज का भी यूज़ कर सकते हैं और शिपिंग का भी। एयरवेज थ्रू एयर, दैट मीन्स आपका एरोप्लेन, थ्रू फ्लाइट आप जा सकते हैं, मतलब सामान को लेकर सामान पहुंचा सकते हैं। और शिपिंग में जो सामान है वो जहाज के अंदर रख के पहुंचाया जाता है, तो वो आपका वाटरवेज में आ जाता है। तो ये 4 हैं आपके बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। शिपिंग की जगह आप वाटरवेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, एक बिजनेस सर्विस कैसे है ये, ओके। अब आता है हमारा वेयर हाउसिंग। अब हम जो नेक्स्ट सर्विस पढ़ेंगे इसी में वो है वेयर हाउसिंग। सबसे पहले देखते हैं वेयर हाउसिंग क्या होता है। आपको मैं अगर समझाऊं तो देखिए, वेयर हाउसिंग क्या होती है। आपको कोई भी सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, उसके लिए आपने यूज किया ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन आप खुद सोचिए, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान बनाया है, बहुत लार्ज स्केल पर उसने कोई सामान बनाया, बहुत प्रोडक्शन किया है उस सामान का, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस दिन वो सामान बना है उसके कुछ ही दिन में या उसी दिन वो सारा सामान कंज्यूम हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नो। तो वो जो सामान है उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? इतना सारा सामान है, उसको कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है आपका वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज वो जगहें होती हैं जहाँ पर स्टॉक को, गुड्स को स्टोर किया जाता है, ताकि कोई डैमेज ना हो, ताकि सामान खराब ना हो। और ये पीरियड होता है बीच का, कैसे? प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक के पीरियड के बीच के लिए वेयर हाउसेज यूज किए जाते हैं, ओके। तो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आपकी खत्म होती है? वेयर हाउसिंग से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो वो होता है आपका वेयर हाउसिंग। यही सारा इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैंने आपको मीनिंग सारा बता दिया,
एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जब एक मैन्युफैक्चरर बहुत सारा सामान बनाता है, उसको वहाँ से कंजम्पशन तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कोई भी सामान ज़रूरी नहीं है जिस दिन बना है उसी दिन कंज्यूम होगा या उसके कुछ दिन में भी कंज्यूम होगा, काफ़ी टाइम बाद भी कंज्यूम हो सकता है। तो उस सामान को स्टोर कहाँ किया जाएगा, ये स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म कहाँ से होती है, आपकी वेयर हाउसिंग से। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाती है। वेयर हाउसेज मिल जाते हैं जिनमें आप सामान को इजीली स्टोर कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर? ये आपका सारा यही बताया हुआ है। द टिपिकल वेयर हाउस रिसीव्ड मर्केंडाइज मतलब गुड्स बाय रेल, ट्रक एंड बुलॉक कार्ट। वही चीज बताई हुई है कि किसी भी फॉर्म में आपके पास ये गुड्स आ सकते हैं थ्रू रेल, ट्रक और ब्लॉक कार्ट, इन सब चीजों के थ्रू। द आइटम्स वर मूव्ड मैनुअली टू अ स्टोरेज विद इन द वेयर हाउस। स्टोरेज के लिए क्या चाहिए होता है, वेयर हाउस, एंड हैंड पाइल्ड इन स्टैक्स ऑन द फ्लोर। दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चर। अब इनको कौन कौन यूज करता है वेयर हाउसेज को? दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड कस्टम्स। ये सब लोग इनको वेयर हाउसेज का यूज करते हैं। Today's warehouses have ceased to be a mere storage service providers and have really become logistical service providers in a cost-effective manner. सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको वेयर हाउसेज के बारे में ही कि वेयर हाउसेज आजकल स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, मतलब कि इजीली कॉस्ट पर भी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जैसे हर चीज़ एक बार एक पीक पर ज़रूर होती है, उस टाइम इनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। दिस इज मेकिंग अवेलेबल द राइट क्वांटिटी। इस किस लिए यूज होता है, ये राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर अवेलेबल करा देते हैं सामान को इन द राइट फिजिकल फॉर्म एंड राइट कॉस्ट। ओके, तो ये है पूरा आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस का बेसिकली मीनिंग यही है, स्टोरेज की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, वेयर हाउसेज, जहां पर आप सामान को स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, जो कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए ब्रीफ में आपको कि कितने तरह के होते हैं वेयर हाउसेज। तो फर्स्ट इज प्राइवेट वेयर हाउसेज। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ऑपरेटेड, ओन एंड लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स। प्राइवेट वेयर हाउसेज का मतलब क्या हो गया कि जो कि गवर्नमेंट के नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, प्राइवेट वेयर हाउसेज है। दैट मीन्स किसी पर्सन ने या किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने गुड्स बनाए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने अपने ही कुछ वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, तो वो क्या हो गए आपके प्राइवेट वेयर हाउसेज। सच एज रिटेल चेन स्टोर्स, जैसे कि उनकी रिटेल चेन स्टोर्स होते हैं, मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं ना, जो कंपनीज अपने ही वेयर हाउसेज बनाती हैं प्राइवेटली, वो होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेज। ओके, द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स, क्या क्या बेनिफिट होता है प्राइवेट वेयर हाउसिंग का? कंट्रोल, मतलब उनका खुद का कंट्रोल होता है उस पर सारा, कोई और तो यूज कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उन्हीं का कंट्रोल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे वो चाहे उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अदर बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूव्ड डीलर रिलेशंस, और अब डीलर्स होते हैं कुछ जिनके साथ वो डील करते हैं, अपना गुड्स बेचते हैं, तो उनके साथ उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये थे प्राइवेट वेयर हाउसेज। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक वेयर हाउसेज। पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं जो कि पब्लिक के लिए यूज होते हैं, मतलब कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी मेंबर या कोई भी बिजनेसमैन, पब्लिक का कोई भी मेंबर इसको यूज कर सकता है और इसके बदले में कुछ फीस या चार्जेस देनी होती है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन वेयर हाउसेज को और इन वेयर हाउसेज के लिए वो लाइसेंस इशू करती है कुछ प्राइवेट पार्टीज को। लेकिन ये वेयर हाउसेज पब्लिक इसलिए है बिकॉज इनको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन या फिर कोई भी पब्लिक का मेंबर यूज इसको इजीली कर सकता है। द ओनर ऑफ द वेयर हाउस स्टैंड्स as an agent of the owner of the goods and is expected to take appropriate care of the goods। अब इन वाले जो पब्लिक वेयर हाउसेज, इसमें क्या होता है, जो वेयर हाउस का ओनर है वो पूरी अच्छी तरह से केयर रखता है गुड्स की, बिकॉज उनको उसके लिए पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउसेज। बॉन्डेड वेयर हाउसेज वो वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर फैसिलिटीज मिलती हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और ब्लैंडिंग, लेबलिंग, इन सब चीजों की।
तो इम्पोर्टर्स में ब्रिंग देयर गुड्स फॉर इंस्पेक्शन। अब जो इम्पोर्टर्स होते हैं, इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो कि किसी बाहर की कंट्री से गुड्स अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं। तो इम्पोर्टर्स के जो गुड्स आते हैं वो वेयर हाउसेज में रखे जाते हैं। उसके बाद बॉन्डेड वेयर हाउसेज में उनका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होने के बाद रीपैकेज किया जाता है उनको, बिकॉज उनकी पैकेजिंग खोली गई है तो रीपैकेज किया जाता है। और रीपैकेजिंग के साथ साथ और फैसिलिटीज बॉन्डेड वेयर हाउसेज में मिलती हैं, जैसे कि ग्रेडिंग, ब्लैंडिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीजें। गुड्स कैन बी रिमूव्ड इन पार्ट एज and when required by the importers and buyers, and import duty can be paid in installments। ठीक है, import duty पे की जाती है imports पर, जो कि आप installments में भी पे कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के होते हैं और पूरी तरीके से इन्हें मैनेज कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और ये क्यों? ये नॉर्मली पब्लिक के लिए नहीं होते, ये गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिशियल के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC। ये क्या है? सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की पोस्ट है, तो इन्हीं के लिए ये वेयर हाउसेज यूज होते हैं। एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। कोऑपरेटिव, जहां पर भी वर्ड आ जाए आपको एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए कि कुछ मेंबर्स ने मिलकर बनाया है खुद ही कोऑपरेट करके। तो कोऑपरेट वेयर हाउसेज वो होते हैं जो कि, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा था आपने कि एक सोसाइटी बना दी जाती है, काफी सारे मेंबर्स खुद ही मिलकर बना लेते हैं अपने ही वेलफेयर के लिए या मेंबर्स के, सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। उसी तरह से कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं खुद के वेयर हाउसेज, कि जो भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो उसको यूज कर सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का और वेयर हाउसिंग का। बहुत ही इजी टॉपिक है और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मतलब बोरियत फील नहीं होती आपको इतना ज़्यादा इसको पढ़ते हुए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर करना, ताकि कोई भी वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ चलती हूँ मैं।